Greetings of the day. Myself C.A. Hemant Karunia, Assistant Professor Sri Samliaji Government College Mandfia, District चित्तौड़गढ़. डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग सैलरी चैप्टर सब्जेक्ट इनकम टैक्स बीकॉम सेकंड ईयर के नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलेंगे और वो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलाउंसेस. तो सबसे पहले तो आप लोग ये बात समझ लें कि अलाउंसेस का मतलब क्या है. अलाउंसेस का मतलब है किसी भी प्रकार का एम्प्लॉयर से एम्प्लॉई को मॉनेटरी पेमेंट जो भी किया जाता है उसे हम अलाउंसेस की डेफिनेशन में लेते हैं. एनी टाइप ऑफ मॉनेटरी पेमेंट पेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉई इज नोन एज अलाउंसेस. तो ये अलाउंसेस बच्चों तीन तरीके के होते हैं जो आपको समझने हैं. ये तीन तरीके के अलाउंसेस हैं. पहला, फुल्ली टैक्स फ्री अलाउंसेस. इसकी मैं आपको कुछ शर्तें बताऊंगा, वो आपको ध्यान रखनी है. फुल्ली टैक्स फ्री अलाउंसेस जिस पे बिल्कुल टैक्स नहीं लिखता लगेगा. अगर प्रश्न में आपको दे रखा हो तो आपको इस अलाउंस को लिखना है, देन सामने एग्जेम्प्ट लिख देना है कि इस पे टैक्स नहीं लगेगा. इसके बाद में अगला नंबर आता है पार्टली टैक्स फ्री अलाउंसेस. इसमें कुछ पर्टिकुलर अमाउंट तक एग्जेम्पशन है, उसके बाद में ये टैक्सेबल हो जाते हैं. तो ये भी हमें सीखने हैं. आज फिलहाल में इस स्टार्टिंग में इनकी लिस्ट हम लोग बात करेंगे और उसके बाद एक एक करके इन आंशिक भत्तों के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे. इसके बाद तीसरे प्रकार जो हमारे पास है वो है फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस. पूर्णतया कर योग्य भत्ते, फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस. इन पे पूरी तरह से टैक्स लगेगा. आपको इनके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं होगा. जो भी अमाउंट क्वेश्चन में दे रखा है सीधे नोट डाउन होगा. तो पहले वाले जो प्रकार रहेंगे उसके लिए क्या करना है, एग्जेम्प्ट लिखना है. दूसरे वाले में एक पर्टिकुलर अमाउंट तक एग्जेम्प्ट है, उसके बाद में वो टैक्सेबल हो जाएगा. और तीसरे वाले में फुल्ली टैक्सेबल है, तो जो भी अमाउंट प्रश्न में आपको दे रखा होगा आपको उसे नोट डाउन कर देना है, प्रश्न में टोटल में ले लेना है. तो चलिए चलते हैं. सबसे पहले पूर्णतः कर मुक्त भत्ते, फुल्ली टैक्स फ्री या एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस. तो ये जो एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस हैं इनकी दो तीन कंडीशंस हैं, वो आप ध्यान से सुन लें. पहली कंडीशन ये है कि ये भत्ते एग्जेम्प्ट तभी होंगे जब ऑफिस वर्किंग, कार्यालय के लिए दिए गए हों. यदि ये पर्सनल उपयोग के लिए दिए गए हैं तो उस केस में ये एग्जेम्पशन में नहीं जाते. इसके बाद में दूसरी बात ये है कि जो भी अमाउंट दिया जाएगा, लाइक 1000 रुपये पेमेंट किया गया है, अलाउंस किया गया है, तो 1000 रुपये का पेमेंट हो जाना चाहिए. अगर उसमें से एम्प्लॉई ने खर्चा कम किया है, बचा लिया है पैसा, तो जो डिफरेंस अमाउंट होगा वो टैक्सेबल आपको करना है. उदाहरण के लिए प्रश्न में दिया ट्रेवलिंग अलाउंस 1000 रुपये दे दिया और नीचे ब्रैकेट में लिख दिया 800 रुपये का वास्तविक व्यय किया गया, तो आपको 200 रुपये टैक्सेबल करने होंगे. तो चलिए लिस्ट में बात करते हैं कि कौन कौन से अलाउंसेस एग्जेम्प्ट होते हैं. तो आपको लर्न भी करना है, याद भी करना होगा इन अलाउंसेस को. तो पहले चलते हैं टैक्स फ्री अलाउंसेस. फॉरेन अलाउंस, विदेशी भत्ता पूर्णतया कर मुक्त होता है. उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के भत्ते, अलाउंसेस टू हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस. इसके बाद अब जो हम लोग लिस्ट बात करेंगे, जो मैं अभी आपको शर्त बता रहा था, कर्तव्य पालन मतलब ऑफिस के लिए होना चाहिए, किए गए व्ययों की पूर्ति हेतु विशिष्ट भत्ते जो ऑफिस के लिए मिलेंगे. अलाउंसेस टू मीट आउट द एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट. और इम्पोर्टेंट बात दूसरी ये कि इनका वास्तविक व्यय की राशि तक कर मुक्त रहेंगे. अगर किसी प्रकार का डिफरेंस है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा. तो ऐसे प्रकार के भत्ते कौन कौन से हैं, यात्रा भत्ता, ट्रेवलिंग अलाउंस, दैनिक भत्ता, डेली अलाउंस, डीए शॉर्ट में कहा जाता है, सवारी भत्ता, कन्वेंस अलाउंस, सहायक भत्ता, हेल्पर अलाउंस, शैक्षणिक या अनुसंधान भत्ता, एकेडमिक और रिसर्च अलाउंस, और वर्दी भत्ता, यूनिफॉर्म अलाउंस. तो बच्चों ये जो 5 अलाउंसेस हमने पढ़े हैं इन सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट बात रहेगी कि ये कर्तव्य पालन यानी कि ऑफिस के लिए होने चाहिए और इनका जितना मिला है उतना एक्सपेंडिचर हो जाना चाहिए. अगर एक्सपेंडिचर कम किया है तो डिफरेंस अमाउंट आपको टैक्सेबल करना है.
तो आप इनको अच्छे से याद कर लोगे क्योंकि प्रश्न में बार बार आने वाले हैं। एक तो आप याद कर लो फॉरेन अलाउंस, और याद करो यात्रा भत्ता, ट्रेवलिंग अलाउंस, डेली अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, हेल्पर अलाउंस, एकेडमिक और रिसर्च अलाउंस और यूनिफॉर्म अलाउंस। क्योंकि ये नॉर्मली जब हम लोग 15 मार्क्स या 10 मार्क्स के क्वेश्चन कर रहे होंगे तब आप लोगों को पॉइंट वाइज देखने को मिलेंगे और आपको इनके सामने क्या लिखना है, एग्जेम्प्ट, और अगर एक्चुअल अमाउंट आपको दे रखा हो तो डिफरेंस अमाउंट को टैक्सेबल करना है। इसके बाद बच्चों हमारे पास है अलाउंसेस रिसीव्ड फ्रॉम यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। इनके जो वर्कर्स को अलाउंसेस मिलेंगे वो एग्जेम्प्टेड हैं। संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान एवं भूतपूर्व अध्यक्ष एवं सदस्यों को अधिसूचित भत्ते, नोटिफाइड अलाउंसेस टू द प्रेजेंट and former chairman and members of Union Public Service Commission UPSC, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के रिक्रूटमेंट रोजगार के एग्जाम करवाता है, उसके अध्यक्ष एवं पूर्व अध्यक्ष एवं सदस्यों को जो भी अलाउंसेस दिए जाते हैं, नोटिफाइड अलाउंसेस एग्जेम्प्ट हैं, फुल्ली एग्जेम्प्ट हैं। इसके बाद हमारे पास अंतिम है सार्क सदस्य राज्यों के अध्यापक एवं प्रोफेसर को अधिसूचित भत्ते, नोटिफाइड अलाउंसेस टू टीचर्स प्रोफेसर्स ऑफ सार्क मेंबर्स स्टेट। तो बच्चों 2 नंबर के लिए अगर हम बात करें तो आपसे पूछा जा सकता है कि 4 एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस के नाम लिखिए। 10 नंबर और 15 नंबर में जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, आपको इनको याद रखना होगा, पॉइंट वाइज एग्जेम्पशन आपको देना है। इसके बाद पार्टली टैक्स फ्री अलाउंसेस की बात करेंगे, जिसमें हमारे पास सबसे पहला है मकान किराया भत्ता, हाउस रेंट अलाउंस। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इन्हीं पार्टली टैक्स फ्री अलाउंसेस की अमाउंट वाइज जो एग्जेम्पशन अवेलेबल है उसको हम लोग डिटेल्ड में देखने वाले हैं। तो इन पार्टली टैक्स फ्री अलाउंसेस के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखना कंपलसरी हो जाता है। तो मकान किराया भत्ता, हाउस रेंट अलाउंस, एक व्यक्ति को एम्प्लॉयर ने किराया भत्ता दिया कि वो आगे जहां पे भी रह रहा है किराया चुकाने के लिए एम्प्लॉयर ने उसको पेमेंट दिया है। मनोरंजन भत्ता, एंटरटेनमेंट अलाउंस, फिलहाल ये लगभग सभी कर्मचारियों के लिए टैक्सेबल है, केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए कुछ लिमिट तक एग्जेम्प्ट है, डिस्कस करेंगे बाद में। इसके बाद व्यक्तिगत व्ययों की पूर्ति के लिए विशेष प्रकार के भत्ते, बच्चों की शिक्षा के लिए भत्ता, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, ये इसका एग्जेम्पशन है 100 रुपए प्रति माह प्रति बच्चा एग्जेम्पशन रहती है कि अगर बच्चों को पढ़ाने के लिए भत्ता दिया गया है तो वो 100 रुपए प्रति माह प्रति बच्चा, अधिकतम 2 बच्चों के लिए एग्जेम्प्ट रहता है। बच्चों के छात्रावास व्ययों के लिए भत्ते, जिसमें अभी अमाउंट है चिल्ड्रंस हॉस्टल अलाउंस, जिसका अमाउंट है 300 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड अप टू 2 चाइल्ड, एग्जेम्पशन दे रखी है। इसके बाद जनजाति क्षेत्र भत्ता, ट्राइबल एरिया अलाउंस, जो जनजाति क्षेत्रों के लिए दिया जाता है। यातायात संस्थाओं के कर्मचारियों को यातायात संचालन भत्ता, ट्रांसपोर्ट ड्यूटी अलाउंस और टू एम्प्लॉइज ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम, संयुक्त पर्वतीय क्षतिपूर्ति भत्ता, कंपोजिट हिल कंपनसेटरी अलाउंस। इसके बाद है सीमा क्षेत्र भत्ता, बॉर्डर एरिया अलाउंस, दूरस्थ क्षेत्र भत्ता, रिमोट एरिया अलाउंस, कठिन क्षेत्र भत्ता, डिफिकल्ट एरिया अलाउंस एवं अशांत क्षेत्र भत्ता, डिस्टर्ब्ड एरिया अलाउंस। अगला है इस लिस्ट में कार्य क्षेत्र क्षतिपूर्ति भत्ता, कंपनसेटरी फील्ड एरिया अलाउंस, जो पर्टिकुलरली ऐसे फील्ड एरियाज जहाँ पे टिपिकल वर्किंग होती है, जैसे खान के अंदर काम करना या काफी ऊंचाई पे काम करना या समुद्र में काम करना, उन वर्कर्स को इस तरीके का भत्ता दिया जाता है। संशोधित कार्य क्षेत्र क्षतिपूर्ति भत्ता, कंपनसेटरी मॉडिफाइड फील्ड एरिया अलाउंस। तो ऊपर वाले का ही एक और मॉडिफाइड वर्जन है जो जिसमें एरियाज बढ़ाए गए थे। विद्रोह नियंत्रण भत्ता, काउंटर इंसर्जेंसी अलाउंस,
ये भत्ता आर्मी वालों को दिया जाता है। 30 दिन तक अगर विद्रोह चलता है तो उनके नियंत्रण हेतु इस प्रकार का भत्ता आर्मी पर्सन्स को दिया जाता है। अपंग व्यक्ति को परिवहन भत्ता, ट्रांसपोर्ट अलाउंस टू हैंडीकैप्ड एम्प्लॉइज। ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस पहले सभी प्रकार के वर्कर्स को मिला करता था, लेकिन लास्ट प्रीवियस ईयर से अब इसमें केवल अपंग व्यक्तियों को परिवहन भत्ता कुछ लिमिट तक एग्जेम्प्टेड है। भूमिगत कोयला खनन कार्य भत्ता, अंडरग्राउंड कोल माइंस अलाउंस। अत्यधिक रूप से प्रभावित कार्य क्षेत्र भत्ता, हाईली एक्टिव फील्ड एरिया अलाउंस। द्वीप भत्ता, आइलैंड अलाउंस, ड्यूटी अलाउंस। अत्यधिक ऊंचाई क्षेत्र भत्ता, हाई एल्टीट्यूड अलाउंस। तो ये थे बच्चों पार्टली एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस। इनकी डिटेल में अमाउंट वाइज आप लोग हम लोग लेटर ऑन इस बात करेंगे। इसके बाद जो हमें लिस्ट याद करनी है वो है पूर्णतः कर योग्य भत्ते। तो इनके बारे में हमें कुछ नहीं सोचना, सिर्फ नाम याद रखना है, और अगर प्रश्न में आता है तो आपको इसका अमाउंट जो भी पर मंथ या ईयरली दे रखा हो आपको सीधे नोट डाउन करना है। तो सबसे पहला है बच्चों महंगाई भत्ता, डियरनेस अलाउंस, ये आपको हर प्रश्न में मिलने वाला है। नगर क्षतिपूरक भत्ता, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस। चिकित्सा भत्ता, मेडिकल अलाउंस। नौकर भत्ता, सर्वेंट अलाउंस। ग्रामीण भत्ता, रूरल अलाउंस। अंतरिम राहत, इंटरिम रिलीफ। अधिसमय कार्य भत्ता, ओवर टाइम अलाउंस। टिफिन भत्ता, टिफिन अलाउंस। वार्डन भत्ता, वार्डन के लिए मिला करता है, वार्डनशिप अलाउंस। प्रॉक्टरशिप अलाउंस, ये जनरली एकेडमिक नेचर का होता है, यूनिवर्सिटी लेवल पे या कॉलेज लेवल्स पे टीचर्स को प्रॉक्टर बनाया जाता है, उनको इस तरीके का अलाउंस मिलता है। परियोजना भत्ता, प्रोजेक्ट अलाउंस, प्रोजेक्ट करने से रिलेटेड ये भत्ता मिला करता है। प्रतिनियुक्ति भत्ता, डेपुटेशन अलाउंस। पारिवारिक भत्ता, फैमिली अलाउंस। भोजन भत्ता, मील अलाउंस। दूरभाष भत्ता, टेलीफोन अलाउंस। गार्ड भत्ता, गार्ड अलाउंस। और अकार्य भत्ता, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, कठिन कार्य भत्ता और अन्य भत्ते। तो बच्चों एक इंपॉर्टेंट बात आप यहाँ अच्छे से सुन लो कि अगर ये जो लिस्ट आपके सामने मैंने अभी बताई थी, इसके अलावा भी किसी प्रकार का कोई भत्ता किसी नए नाम से आप लोगों को मिल जाता है तो आप ये ध्यान देना ये अदर अलाउंसेस की लिस्ट में आएगा और उसे आपको पूरी तरह से कर योग्य करना है। उसमें आपको कहीं कंफ्यूज नहीं होना है। मतलब एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस फिक्स हैं, इनके अलावा एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस नहीं है। इसी तरह से पार्टली एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस की लिस्ट भी हमारे पास कंप्लीट लिस्ट है, इसके अलावा कोई अलाउंसेस नहीं होते। और फुली एग्जेम्प्टेड, फुली टैक्सेबल अलाउंसेस की लिस्ट में सभी देखने के बाद में अंत में अदर अलाउंसेस आ जाते हैं जिसे आपको टैक्सेबल करना होता है, फुली टैक्सेबल करना होता है। तो बच्चों एक बार हम लोग वापस हमारे फुली टैक्सेबल अलाउंसेस की लिस्ट पढ़ लेते हैं। सबसे पहला है महंगाई भत्ता, डियरनेस अलाउंस, सबसे इंपॉर्टेंट अलाउंस जो आपको हर प्रश्न में मिलने वाला है। इससे रिलेटेड कुछ रूल्स भी हैं जो आप आने वाले समय में देखने वाले हैं। अब आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने के लिए कि यदि प्रश्न में TADA लिखा है तो वो डेली अलाउंस माना जाएगा। TADA साथ में होता है इन जनरल, लेकिन केवल DA लिखा हो तो आप उसको डियरनेस अलाउंस मानोगे और प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते समय कंप्लीटली टैक्सेबल करोगे। इसके बाद है नगर क्षतिपूर्वक भत्ता, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, सर्वेंट अलाउंस, रूरल अलाउंस, इंटरिम रिलीफ, ओवर टाइम अलाउंस, टिफिन अलाउंस, वार्डनशिप अलाउंस, प्रॉक्टरशिप अलाउंस, प्रोजेक्ट अलाउंस, डेपुटेशन अलाउंस, फैमिली अलाउंस, मील अलाउंस, टेलीफोन अलाउंस, गार्ड अलाउंस, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, हार्ड ड्यूटी अलाउंस एंड लास्ट अदर अलाउंसेस। तो अगर इंपॉर्टेंट की बात करें तो बच्चों आप लोगों को याद करना है एग्जाम के अंदर मैंने पहले भी बताया फॉरेन अलाउंस और ये वाले अलाउंस, ट्रेवलिंग अलाउंस, डेली अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, हेल्पर अलाउंस और पार्टली टैक्स फ्री अलाउंसेस में अगर आप अपना ज्यादा ध्यान लगाएंगे तो वो होगा HRA, हाउस रेंट अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल अलाउंस, ट्राइबल एरिया अलाउंस और इसके बाद में ट्रांसपोर्ट अलाउंस और
अपंग वाला ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस टू हैंडीकैप्ड एम्प्लॉइज, इन पे आपको ज्यादा ध्यान लगाना है। और टैक्सेबल अलाउंस में डियरनेस अलाउंस, सिटी कंपनसेटेड अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, इंटरिम रिलीफ, ओवर टाइम अलाउंस, इस पे आपको ज्यादा ध्यान लगाना है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आंशिक रूप से करमुक्त भत्तों के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियोस लगातार देखते रहें। चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं करा हो तो आप भी सब्सक्राइब करें, अपने कॉमर्स स्टूडेंट्स से सभी से सब्सक्राइब करवाएं। और वीडियो के नीचे जो सब्सक्रिप्शन में आप लोगों को मेरी वेबसाइट का एड्रेस है, उस पर भी जाके आप पुराने वीडियोस और आने वाले वीडियोस की लिस्ट देख सकते हैं, सब्जेक्ट वाइज लिस्ट देख सकते हैं। वहां से आप क्लिक करके सीधी वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू। स्टूडेंट्स, आप लोग मेरे पुराने बनाए हुए वीडियोस और फ्यूचर वीडियोस की लिस्ट पाने के लिए स्क्रीन पे आप लोगों को जो गूगल साइट एड्रेस आ रहा है, इस एड्रेस पर आप लोग वेब ब्राउज़र में टाइप करके और वीडियोस पर जा सकते हैं। कैसे जा सकते हैं मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप लोग इस एड्रेस को जैसे ही अपने वेब ब्राउज़र में टाइप करेंगे तो आपका वेब ब्राउज़र कुछ इस तरीके से साइट आपके सामने ओपन कर देगा। इसके अंदर आप लोग मेरे YouTube चैनल को पहले जो नए स्टूडेंट्स हों उनको वो सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों को सारे वीडियोस रिसीव करने में आसानी रहे। इसके बाद देखिए ऊपर की तरफ मैंने सब्जेक्ट वाइज लिस्ट दे रखी है। एक बार यहाँ नीचे की तरफ भी लिंक है। ये आपके लिए अप्रिसिएशन और क्वेरी या फीडबैक का आपके लिए क्वेश्चन वो दे रखा है। आप लोग अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो इसके थ्रू मेरे से पूछ सकते हैं। और ये सब्जेक्ट वाइज पूरी लिस्ट दे रखी है। अगर जैसे आपको इनकम टैक्स का वीडियो देखना है या स्टैटिस्टिक्स का वीडियो देखना है, जो भी सब्जेक्ट का वीडियो देखना है, आप उस सब्जेक्ट पे क्लिक करो, आपके सामने पूरी की पूरी लिस्ट खुल जाएगी। और पर्टिकुलरली जिस वीडियो को आपको देखना हो उस वीडियो पर क्लिक करेंगे तो सीधे वो वीडियो आप लोगों का स्टार्ट हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, इन केस आज के वीडियो में आपको कोई भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है या कुछ भी आपको समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे ऑफिस टाइमिंग में ये जो स्क्रीन पे आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं इस पे व्हाट्सएप मुझे कर सकते हैं। और ईमेल से भी आप मेरे से क्वेरीज पूछ सकते हैं। ईमेल आईडी है मेरा hemankarunia@gmail.com। ठीक है, थैंक यू।